अक्सर मुसलमानों में दो तरीके के ग्रुप मिलते हैं। एक कहता है मोहम्मद साहब ने अपने रब को देखा और दूसरा कहता है कि मोहम्मद साहब ने अपने रब को नहीं देखा, उन्होंने केवल एक ख्वाब देखा जहां पर उन्होंने जन्नत और जहन्नम का दृश्य भी देखा था और उन्होंने 5 वक्त का नमाज यानी सबसे पहले उन्होंने 50 वक्त का नमाज पाया और कम करते 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 उन्होंने 5 वक्त का नमाज का शरीयत लेकर के वो आए। लेकिन हकीकत में क्या मोहम्मद साहब ने अपने अल्लाह को यानी अपने रब को देखा था? कुरान इस बारे में क्या कहता है? हदीस से हम क्या सीखते हैं? और अंत में बाइबल हकीकत में क्या बताता है? बाइबल के हिसाब से खुदा को हम कैसे देख सकते हैं? जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या किसी भी नबी ने खुदा को कभी अपनी आंखों से देखा है? क्या मिराज की सच्चाई जिस्मानी सफर था या फिर रूहानी तजुर्बा? मौलवी मौलाना अक्सर ये दावा करते हैं कि मोहम्मद साहब जो है यरूशलेम टेम्पल से 7 आसमान में वो गए और उन्होंने अर्श मुअल्ला यानी कि उन्होंने अल्लाह ताला को देखा और उन्होंने उनसे नमाज का शरीयत लिया और उन्होंने जन्नत और जहन्नम का दृश्य को देखा, दर्शन को देखा। ये दावा मौलवियों का और मौलाना लोगों का है, लेकिन कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरान सूरा इसरा यानी चैप्टर 17 वर्स नंबर 60, वहाँ ऐसा लिखा, वो रोया यानी वो ख्वाब। सबसे पहले यहाँ वर्ड रोया आया है। रोया का मतलब होता है ख्वाब, ड्रीम, सपना। वो सपना जो हमने तुम्हें दिखाया लोगों के लिए सिर्फ एक आजमाइश बनाया, यानी कि अल्लाह ताला केवल लोगों को आजमाने के लिए मोहम्मद साहब को एक सपना दे रहे थे और पूरे अहले मुसलमान मौलाना लोगों के इस झूठ में फंसे हुए हैं। हकीकी में वो एक रोया शब्द है जिसका अर्थ कभी भी हकीकत नहीं होता बल्कि एक सपना होता है। सूरा नजम यानी चैप्टर 53 वर्स नंबर 11 में ऐसा लिखा, उसके दिल ने जो देखा उसमें झूठ ना पाया। यानी कि ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, उसके दिल ने जो देखा, आंखों ने नहीं, दिल ने जो देखा है वो एक रूहानी मंजर है, ना कि एक जिस्मानी मंजर। वो एक ख्वाब था। मैं कुछ अपने मर्जी से नहीं कह रहा, आपकी किताबों में जैसा लिखा है मैं उसी को बयान कर रहा हूँ। अक्सर आपने मौलाना लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि मोहम्मद साहब ने जन्नत और जहन्नम का दर्शन भी पाया, यानी उन्होंने जन्नत और जहन्नम को देखा। लेकिन सूरा अल इमरान यानी चैप्टर 3 वर्स नंबर 185, वहां पर क्या लिखा? वहां लिखा है, हर जान यानी हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन एक ही बदला मिलेगा। यानी कब बदला मिलेगा? क़यामत के दिन। कोई भी अभी जन्नत नहीं गया, ना कोई जहन्नम गया, ये सब कुछ क़यामत के बाद होगा। तो फिर सवाल उठता है, अगर मिराज के वक्त मोहम्मद साहब को जन्नत और जहन्नम दिखाया गया तो वो हकीकी नहीं होगा, बस एक मिसाल या एक रूहानी सपना है? इसके बारे में हदीस भी गवाही देता है। सही बुखारी की हदीस 7517 में ऐसा लिखा है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मैं बेदार हुआ तो मैं मस्जिद हराम में ही था। यानी कि जब मोहम्मद साहब ख्वाब देख रहे थे, जब वो बेदार हुए, जब वो जाग गए तो उन्होंने मस्जिद हराम यानी कि मक्का शरीफ में ही अपने आप को पाया। अगर ये सफ़र जिस्मानी होता तो जगने पर वो बैतुल मुक़द्दस में होते या फिर आसमान पर होते। इसलिए ये एक साफ सबूत नज़र आ रहा है, ये वाक़या ख्वाब की हालत में था, हकीकत में नहीं। यहाँ पर एक और सवाल उठता है, मोहम्मद साहब के दौर में मस्जिद अक्सा यरूशलेम पूरा तरीके से नष्ट हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। 70 एडी को अगर आप गूगल करके देखें तो 70 एडी को रोमन्स के द्वारा यरूशलेम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जीसस क्राइस्ट ने प्रोफेसी किया था कि यहाँ पर पत्थर पे भी पत्थर नहीं रहेगा और वो प्रोफेसी पूरा हुआ। रोमन्स लोगों ने पूरा यरूशलेम टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये कहता है कि क़यामत के दिन ही जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। बाइबल हमें ये बताता है कि हम खुदा को कैसे देख सकते हैं। बाइबल इस बारे में एकदम साफ तालीम देता है, कोई ख्वाब नहीं, कोई भी ऐसा वाक़या नहीं जो हिस्ट्री से भी विपरीत हो। बाइबल एकदम साफ तरीके से हमें बताता है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 14 नंबर बाब आयत नंबर 9 यानी कि जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 9 में, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा यानी खुदा को देखा। आइए हम सचमुच यीशु मसीह को देखें। जब आप यीशु मसीह को देखेंगे तो उसने कहा कि जिसने मुझे देख लिया उसने बाप को देखा, क्योंकि जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 13 में लिखा कि मैं और बाप एक हैं। इसी तरीके से कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9 में भी लिखा कि मसीह में खुदा की हर एक भरपूरी हुजूरी वास करती है। किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी भी पैगंबर ने ये दावा नहीं किया। ये यीशु मसीह की खुदाई दावा था, जिससे ये साबित होता है यीशु मसीह खुदा का प्रतिरूप है। कोई यरूशलेम टेम्पल उस वक्त नहीं था,
یہ सब रूहानी तजुर्बा है, ये सब आजमाइश था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं ये रोया तुमको दिखा करके लोगों को आजमाइश कर रहा था। तो आज ही आप बाइबल मुकद्दस पढ़िए। अगर कोई मुसलमान देख रहे हैं तो बिना मौलवी मौलाना के झूठ के झांसे में मत आइए, खुद रिसर्च कीजिए, खुद एडुकेशन लीजिए, खुद पढ़िए और सच आपके सामने होगा। खुदावंद आपको हिदायत दे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस मिशन का एक हिस्सा बन सकते हैं। आपके छोटे से छोटा सपोर्ट हमारा बड़ा काम का है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। याद रखें, जिसने यीशु को देखा उसने खुदा को देखा।